हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो लास्ट क्लास में हमने टू बी वर्ब पढ़ी थी, जो कि स्पेनिश में दो होती हैं, सेर और एस्तार। सेर परमानेंट चीजों के लिए यूज करी जाती है एंड एस्तार टेम्परेरी चीजों के लिए। कोई भी डाउट है आप मुझे बता सकते हो। और आज हम पढ़ेंगे रेगुलर वर्ब्स प्रेजेंट टेंस में। और सबसे पहले मेंशन करना चाहता हूं मैं कि स्पेनिश में तीन तरीके की एंडिंग होती है वर्ब्स की। जैसे अगर हम हिंदी का एग्जांपल लेते हैं तो हिंदी में वर्ब एक ही एंडिंग होती है हिंदी में, जिसको हम कहते हैं ना, है ना। तो कोई भी वर्ब अगर है हिंदी में तो वो ना पे ही एंड होती है, जैसे खाना, पीना, सोना, चलना, बैठना। तो ना पे एंड होती है। ओके, तो हिंदी में एक ही एंडिंग होती है। बट स्पेनिश में तीन तरीके की एंडिंग होती है: ए आर एंडिंग, ई आर एंडिंग एंड आई आर एंडिंग। ओके, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेगुलर वर्ब्स प्रेजेंट टेंस में। और तीन तरीके की एंडिंग होती है वर्ब्स की स्पेनिश में, जैसे कि मैंने मेंशन किया। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे एयर एंडिंग। अब रेगुलर वर्ब की हम बात कर रहे हैं, तो वो वर्ब या वो एयर एंडिंग की वर्ब जो इस फॉर्मेट को, जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, वो फॉलो करेगी, वो रेगुलर कहलाएगी। अगर एक भी चेंज आता है तो वो इरेगुलर हो जाएगी। ओके, तो हम धीरे धीरे उसको समझेंगे, प्रैक्टिस के साथ हमें समझ में आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर जो लेफ्ट में मैंने लिखा हुआ है यो टू एल ए उसके, ये क्या है? ये प्रोनाउंस है। ओके, प्रोनोमरेस है ये, सब्जेक्ट प्रोनाउंस। जैसे यो का मतलब आई होता है, ये मैंने पहले भी पढ़ाया। टू का मतलब यू होता है, एल का मतलब ही, ये शी, उसके यू फॉर्मल, इसका मतलब हिंदी में होता है आप। nosotros का मतलब वी, nosotros मतलब यू ऑल इन फॉर्मल, या हिंदी में हम कह सकते हैं तुम लोग। एंड ellos इज दे, एंड ellas इज ऑल्सो दे। बट ये जो ellas है, ये दे है ओनली गर्ल्स, एंड ellos इज आइदर बॉयज और गर्ल्स का ग्रुप हो या फिर सिर्फ बॉयज हो। एंड ustedes जो है यू फॉर्मल का प्लूरल फॉर्म है ustedes। ओके, आप लोग, आप इसको कह सकते हैं। उस देश की हिंदी होती है आप लोग। ओके, तो हम देखते हैं एयर एंडिंग अगर कोई वर्ब है तो अगर हम यो में कॉन्जुगेट उसको करेंगे तो वो ओ के साथ होगी। टू में करते हैं तो आस के साथ होगी, ए एस, है ना। और एल या उस तेज में हम अगर करते हैं तो ए पे एंड होगी कॉन्जुगेशन। नोसोत्रोस अगर वी में हम कॉन्जुगेट करते हैं तो आमोस, ए एम ओ एस पे एंड होगी। और अगर वोसोत्रोस पे हम कॉन्जुगेट करते तो वो आईस, ए आई एस पे एंड होगी। एंड ऐसी सेम एयू एयू स्टेस में हम अगर कॉन्जुगेट करते हो ए एन पे एंड होगी। अभी हम समझते हैं, अभी सिर्फ ये फॉर्मेट है, अभी हम इसमें वर्ब पुट करेंगे एंड देन विल गेट टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली है क्या चीज। ओके, तो सबसे पहले तो हमें ये याद करना है फॉर्मेट, चीज बहुत, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हम सबसे पहले एक वर्ब लेते हैं जो कि एयर एंडिंग हो। जैसे एक वर्ब है आबलार, इसको हावलार नहीं पढ़ेंगे, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया हुआ कि एच साइलेंट होता है स्पेनिश में। तो अगर किसी वोकेबलरी में किसी वर्ड में यूज हो रहा है एच, तो जो उसका नेक्स्ट लेटर होगा उसकी साउंड आएगी, ना कि एच की। तो जैसे आबलार है, एच साइलेंट है, तो एक ही साउंड हम लेंगे, जिसका मतलब होता है आबलार का मतलब होता है टू स्पीक। अब ये आपको सबको दिख रहा होगा कि ये एंड हो रही है ए आर पे। अगर ये ए आर पे एंड हो रही है तो ये ए आर एंडिंग वर्ब है, नॉर्मल है। और ये रेगुलर वर्ब है। ओके, तो अब हमें करना क्या है, जैसे मैं हमने फॉर्मेट याद किया हुआ है, कोई भी वर्ब है, जैसे अभी ये ए आर एंडिंग वर्ब है, तो यो में ओ लिखा हुआ है, टू में आस लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? हमें क्या करना है, जैसे जोन सी भी एंडिंग वर्ब है, उस एंडिंग को एलिमिनेट करके हर उस पर्सन में ये लेटर लिखना है। जैसे आबलार में से हम जो एयर एंडिंग उसको हटा दें तो क्या रह जाएगा? एच ए बी एल रह जाएगा। एंड यो में अगर हम उसको कॉन्जुगेट कर रहे हैं तो वो ओ के साथ आएगा, है ना। तो ये बन गया आबलो। ऐसे ही सेम चीज एयर हटा के हमने यहाँ रखा तो ये बना आबलास। ऐसे ही थर्ड में अगर हमने यहाँ पर ये रखा तो आबला बन गया, है ना। एंड अगर वी में रखते हैं जो कि आमोस है, तो एच ए बी एल रखेंगे, आबला आमोस बन गया। ऐसे ही यहाँ पर एयर को डिलीट करके हम यहाँ पर सिर्फ जो वर्ड रह गए एच ए बी एल रह गया है, वो रखेंगे तो आबलाइज बन जाएगा। एंड अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं तो आबलान बन जाएगा। एक बार हम और इसको पढ़ते हैं। जो भी एंडिंग वर्ब है हमें उसको एलिमिनेट करना है। जैसे आबलार वर्ब है तो हमने ए आर को, जो उसकी एंडिंग है, अगर आई आर है, ए आर है, ई आर है ना, तीन तरीके की एंडिंग है, उसको एंड करना है। एंड उस वर्ब के अकॉर्डिंग जो उसका फॉर्मेट हमने पढ़ा है उसमें हमें रखना है। और जैसे हमने ए आर एंडिंग हटा दी तो एच ए बी एल रह गया, है ना। तो यो में हमने रखा, टू में रखा, एल आई उस्तेद में रखा, ऐसे करके हमें रखना है। ओके, तो अब जैसे यो आबलो है, ये बना कॉन्जुगेट करने के बाद,
तो इसका क्या मतलब हुआ? यो का मतलब जैसे हमने आई बताया, अबला इज टू स्पीक वर्ब है, तो जब हम आई में रखते हैं तो बन जाएगी आई स्पीक। ओके, टू आप लास्ट में वेरी नॉर्मल है, ये क्या बन जाएगी? यू स्पीक। अब ये एक चीज है, हमें दोबारा से समझनी होगी, मैंने पहले ही मेंशन की है, बट क्योंकि हम अब वर्ब पढ़ रहे हैं तो मैं एक बार और मेंशन कर देता हूँ कि एल एया उस्तेद, ही शी एंड यू फॉर्मल, ये साथ में क्यों लिखा जाता है? क्योंकि इनकी जो कॉन्जुगेशन होती है वो सेम होती है हर वर्ब में। अब आबला जो है, आबला जो बना, इसका मतलब अगर हम एल के साथ देखते हैं तो वो ही स्पीक्स बन जाता है, ये के साथ देखते हैं शी स्पीक्स बन जाता है, एंड यू फॉर्मल जो कि उस्तेद है, उस्तेद आंवला अगर हम बोलते हैं वो है यू फॉर्मल स्पीक। ओके, ये इसका मतलब बन रहा है, एंड nosotros hablamos this, we speak, we speak। ओके, एंड ऐसे ही vosotros habláis, vosotros क्या होता है? you all informal, मतलब you all informal speak, ये तुम लोग बोलते हो। ओके, एंड आबलान यहाँ पर सेम है, वही सेम यहाँ पर भी रूल अप्लाई होता है कि एयो दैयो से साथ में क्यों है? क्योंकि उनकी कॉन्जुगेशन सेम रहती है। इसका मतलब बनता है दे स्पीक। ओके, एंड उस्तेदेस आबलान का मतलब है यू ऑल फॉर्मल स्पीक, आप लोग बोलते हैं। ओके, तो ये थी हमारी एयर एंडिंग वर्ब का फॉर्मेट। आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम ई आर एंड देन आई आर वर्ब को पढ़ेंगे। तो अभी आपको सबसे पहले क्या करना है, ये फॉर्मेट को कॉपी करना है एंड देन वर्ब को पुट करके ये आपको लिखना है। एंड आपका जो आपको प्रैक्टिस के लिए मैं एक और वर्ब आपको दे देता हूँ। ये एक वर्ब है कामिनार, ये आपको साफ पता लग रही है कि ये ए आर पे एंड हो रही है, इसका मतलब ये ए आर एंडिंग वर्ब है। इसका मतलब होता है टू वॉक। ओके, तो आपको इसको कॉन्जुगेट करना है एंड देन नेक्स्ट क्लास में हम इसको यहाँ पर कॉन्जुगेट करेंगे एंड देन आप अपनी कॉपी में चेक कर सकते हो कि आपने सही किया है या नहीं, बस आपको फॉर्मेट को फॉलो करना है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ओके गाइस, आदियोस, मतलब बाय, ग्रासियस, थैंक्स। आई होप कि आप लोग प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कोई भी लैंग्वेज आप पढ़ते हो, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है गाइस, आदियोस, ग्रासियस।